हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो हमने लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। हमने कौन कौन से केसेस अभी तक कवर किए हैं? सबसे पहले, अगर वो गुडविल कैश में लेकर आएगा और रिटेन्ड इन द बिजनेस है तो क्या होता है। गुडविल अगर वो विड्रॉ कर लेगा तो क्या होता है। काइंड में लेकर आएगा तो क्या होगा। और अगर वो गुडविल लेकर ही नहीं आएगा तो उसका केस भी हमने कवर कर लिया था। आज हम एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे जो कि है हिडन गुडविल। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 1-2 मार्क का डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो हिडन गुडविल आज कवर करेंगे और उसके बाद 2-3 बहुत ही बढ़िया मतलब मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। राइट, सो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, सो भाई हिडन गुडविल का पहली बात तो मतलब क्या है, ठीक है। अब जो है ना, जो गुडविल है वो आपके साथ छुपन छुपाई खेलेगा और आपको गुडविल को ढप्पा करना है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। होगा क्या, क्वेश्चन में आपको गुडविल मेंशन नहीं होगी। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, सर बढ़िया है ना, गुडविल मेंशन नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, छोड़ो। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर एक नया पार्टनर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है। नया पार्टनर गेन कर रहा है और पुराने पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, नॉर्मली यही होता है। अब अगर नया पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको कॉम्पेंसेशन तो देना ही होगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेशन मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए। यस और नो? तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल मेंशन नहीं है तो इसका मतलब आपको गुडविल निकालनी है, आपको गुडविल को ढूंढना है। गुडविल क्या है, हिडन है। कैसे ढूंढना है वो ज़रा हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं। दीज आर 2 पार्टनर्स। ओके ओके, ठीक है। मान लेते हैं ये पार्टनर्स का नाम क्या क्या है। ये पार्टनर है आपके पिंकू और मिमी, वही पुराने पार्टनर्स। हाँ बेटा, वही पुराने पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद एक नया पार्टनर आया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रामू। बिल्कुल सही, ऑल राइट। अब रामू जो है वो 1/4 शेयर के लिए आया। कितने शेयर के लिए आया है? 1/4 शेयर के लिए आया है। अच्छा ठीक है। और 1/4 शेयर के लिए मान लो वो 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लेकर आया। अच्छा, और गुडविल के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है। अच्छा ठीक है। पिंकू और मिमी का पहले शेयर कितना था? 3:2। पहले शेयर इनका 3:2 था। और पिंकू और मिमी का जो कैपिटल का बैलेंस है वो कितना आ रहा था? पिंकू का आ रहा था 1,50,000, ओके। और मिमी का आ रहा था 1 लाख, ओके। ये इनका क्या है, ये इनका कैपिटल बैलेंस है। और जब मैं बोल रहा हूँ पिंकू और मिमी का कैपिटल बैलेंस, तो कैपिटल बैलेंस का दोस्तों मतलब क्या है? कैपिटल बैलेंस का मतलब है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। क्या बोला मैंने? आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। सर आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको रिजर्व्स बांटना है तो आपने बांट दिए, आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांटना है आपने बांट दिया, सब कुछ कर दिया। जो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो ना दोस्तों, वही पिंकू और मिमी का 1,50,000 और 1 लाख का बैलेंस आ रहा है। अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन में गुडविल के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा। इसका मतलब समझ जाना कि गुडविल क्या है, छुपी हुई है, आपको निकालनी है। कैसे निकालनी है जरा ध्यान से समझो। तो देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि हमें फर्म की निकालनी है टोटल कैपिटल। क्या बोला मैंने? टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सर कैसे निकालेंगे टोटल कैपिटल? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और हमारे यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है? ऑन द बेसिस ऑफ रामूज कैपिटल। सर समझ में नहीं आया बेटा, मैंने समझाया कहाँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ रामूज कैपिटल। देखो रामू का प्रॉफिट शेयर कितना है? 1/4। कितना है? 1/4। वो 1/4 शेयर के लिए अगर 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल लेकर आ रहा है तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? लगाओ दिमाग लगाओ, कितनी होनी चाहिए? ऑफकोर्स 4 लाख। आपने कैसे निकाला 4 लाख? ध्यान से मेरी बात सुनो। आपने क्या किया कि भाई जो नया पार्टनर है, ठीक है, उसकी कैपिटल कितनी है, मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, भाई नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ उसका शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। ऐसा क्यों किया हमने? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा समझाता हूँ। देखो अगर 1/4 शेयर के लिए 1 लाख रुपए लेकर आया, मान लेते हैं कि फर्म की टोटल कैपिटल x है। क्या है? x, ठीक है। टोटल कैपिटल क्या है? x अगर टोटल कैपिटल है तो उसका 1/4 शेयर 1 लाख रुपीज़ है। सर क्या मतलब? मतलब ये कि भाई अगर फर्म की टोटल कैपिटल मान लेते हैं कि x है, ठीक है, हमने क्या ले लिया? x। इसका 1/4 शेयर लेने के लिए वो 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है, हाँ या ना? टोटल कैपिटल का 1/4 शेयर जो है वो कितना है? 1 लाख रुपए।
भाई अगर वो 1 लाख रुपए ला रहा है, वो 1 लाख रुपए कैसे ला रहा है कि एक फर्म की टोटल कैपिटल है, ठीक है, उसका 1/4 शेयर, उसका प्रॉफिट शेयर 1/4 है, तो वो उसके लिए क्या लेकर आ रहा है 1 लाख रुपए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 4 लाख। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ लॉजिक इसमें है नहीं, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 4 लाख रुपए आ गया कि भाई फर्म की टोटल कैपिटल रामू के एडमिशन के टाइम पे, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे कितनी होनी चाहिए 4 लाख रुपए। देखो सिंपल है, 4 लाख और ये 1/4 शेयर के लिए आया, तो 4 लाख का 1/4 कितना हो गया 1 लाख रुपए। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें से आपको माइनस क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनो, लेस नेटवर्थ ऑफ द फर्म। सर ये क्या बोल रहे हो, सुन तो लो, नेटवर्थ ऑफ द फर्म। अब नेटवर्थ ऑफ द फर्म की मतलब क्या है, नेटवर्थ ऑफ द फर्म का क्या मतलब है, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये तो है जो टोटल कैपिटल फर्म की उस टाइम पे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 4 लाख रुपए होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना, 4 लाख रुपए होनी चाहिए। अब लेस नेटवर्थ का मतलब क्या है कि एक्चुअली में फर्म की टोटल कैपिटल है कितनी। नेटवर्थ का मतलब सिंपल है, तो नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, नेटवर्थ निकालते हैं कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस हैं, प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ये आपकी आ जाएगी नेटवर्थ। सर देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिखा कि कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल कितनी थी 1,50,000 और 1 लाख। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, पिंकू और मीमी। इन दोनों की कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है, एक का आ रहा है 150, एक का आ रहा है 1 लाख, तो दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 250। ये हो गया 250, अच्छा ठीक है, ये हो गया आपका 2,50,000 प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 1 लाख, बिल्कुल सही बात है। तो नेटवर्थ कितनी आ रही है 3,50,000। ध्यान से मेरी बात सुनो, हमने किया क्या, हमने पहले ये निकाला कि भाई अगर नया पार्टनर जितना भी कैपिटल लेकर आ रहा है उसके बेसिस पे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अगर वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है तो 4 लाख रुपए होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेस फर्म की नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ का सिंपल सा मतलब है कि भाई एक्चुअली में फर्म के पास कैपिटल है कितनी। एक तो ये 2 पार्टनर्स की कैपिटल हो गई जो पुराने पार्टनर्स हैं, और जो नया पार्टनर अब कैपिटल लेकर आया, तो टोटल कितना आ रहा है 3,50,000। बस दोस्तों यही आपकी हिडन गुडविल है, कितनी है 50,000। कितनी आ गई 50,000, यही हिडन गुडविल है। सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, आपने सबसे पहले निकाला टोटल कैपिटल और उसके बाद आपने माइनस कर दिया कि एक्चुअली में कैपिटल है कितनी। जो भी डिफरेंस आया वो आपने क्या बोला, वो आपकी है हिडन गुडविल। तो इसका मतलब जो रामू है, रामू भैया को गुडविल कितनी लानी पड़ेगी, रामूज शेयर ऑफ गुडविल, ये है फर्म की गुडविल कितनी 50,000, उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 12,500। कितना आ जाएगा 12,500, ये रामू को लानी ही पड़ेगी। बाकी ये 12,500 आगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ जाएगी, वो आपको पता है, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बात समझ में आया, बस यही कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल का, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, कुछ 1-2 इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और समझ में आ जाए। अगर थोड़ा सा अभी भी रह गया टेंशन मत लो, 1-2 क्वेश्चन करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो। ओके सो जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। देखो अनिल और सुनील 2 पार्टनर्स हैं, कैपिटल्स कितनी है इनकी 3,20,000 और 240। आपको कैपिटल्स का बैलेंस दे रखा है कि 320 और 240 है। दे एडमिटेड चारू एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑन 1 April 2021। अब चारू का शेयर कितना है 1/4, ठीक है। चारू ब्रॉड 320 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। नीचे क्या लिखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। यहाँ तो क्वेश्चन ने आपको बता दिया है कि भाई गुडविल की वैल्यू निकाल कर दिखाओ, तो वही सेम चीज़। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कि भाई फर्म की एक्चुअली में टोटल कैपिटल है कितनी, किसके बेसिस पे निकालोगे, नए पार्टनर के बेसिस पे। नया पार्टनर कौन है, चारू। तो चारू कैपिटल लेकर कितनी आई है 320। अब ये कितने शेयर के लिए लेकर आई है, 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर के लिए अगर 320 ला रही है तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा आपका 320 × 4। वही तो आपको फॉर्मूला बताया कि भाई जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस है, जितना वो कैपिटल ला रही है, मल्टीप्लाई बाय उसके शेयर का रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लाई बाय आपने 4 किया, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12,80,000। कितना आएगा 12,80,000 रुपीज़। तो इतनी कैपिटल फर्म के पास होनी चाहिए, यस और नो, ठीक है। अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे, लेस करोगे कितना, नेट वर्थ ऑफ द फर्म।
नेट वर्थ ऑफ द फर्म, नेट वर्थ ऑफ द फर्म। अब नेट वर्थ ऑफ द फर्म का मतलब क्या था कि भाई एक्चुअली में पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस हैं क्या, एक्चुअली में फर्म के पास अभी कैपिटल है कितनी। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया था इसका कि जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल का बैलेंस, कौन थे आपके पुराने पार्टनर्स, अनिल और सुनील, तो इसका मतलब 320 प्लस 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 240, ये तो हो गए पुराने पार्टनर्स। इसमें आप प्लस करोगे क्या, जो नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर भी 3,20,000 लेकर आया, तो ये कैपिटल फर्म के पास है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सब को प्लस करना है, 320, 240 और 320, ये आ गया आपका 8,80,000, 8,80,000। इसका मतलब दोस्तों आपकी हिडन गुडविल कितनी आ रही है, 4 लाख रुपीज़। आपके पास 4 लाख रुपए की हिडन गुडविल है जो छुपी हुई थी, लेकिन आपने उसको ढप्पा कर दिया, आपने उसको ढूंढ लिया है। कितनी है ये, 4 लाख रुपए। तो मुझे बताओ कि चारू जो है वो कितनी गुडविल लेकर आएगी, तो चारूज शेयर ऑफ गुडविल, चारूज शेयर ऑफ गुडविल, कितनी गुडविल है, 4 लाख रुपए। बिल्कुल सही बात है, ये फर्म की गुडविल है, लेकिन इसका शेयर कितना है, इसका शेयर तो 1/4 है, तो आपका गुडविल का शेयर कितना आ गया, 1 लाख रुपए। तो चारू को 1 लाख रुपए लाने होंगे फॉर गुडविल। अब चारू जब 1 लाख रुपए लाएगी तो मुझे बताओ किस में बटेगा, ऑफकोर्स आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। अब यहाँ पे ना मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, मुझे पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद ये बताओ कि क्या कहीं भी ये मेंशन है कि चारू गुडविल का शेयर लेकर आई है। क्वेश्चन पढ़ो और लिख और ढूंढो कि क्या कहीं भी ये मेंशन है कि वो गुडविल लेकर आई है। कहीं मेंशन नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वो गुडविल का शेयर लेकर नहीं आई है। दिमाग लगाओ कि जब पार्टनर, जो नया पार्टनर है, वो अगर गुडविल का शेयर लेकर नहीं आता, उस केस में क्या करते हो, करंट अकाउंट ओपन करते हो। यस नो, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी वो गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आएगी तो आपको क्या करना है, आपको करंट अकाउंट ओपन करना है। अब जब मैं जर्नल एंट्री पास करूँगा, जर्नल एंट्री पास करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए सेक्रीफाइजिंग शेयर। क्या चाहिए, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको अनिल और सुनील इन दोनों का पुराना मतलब ओल्ड रेशियो गिवन है क्या, कि अनिल और सुनील का ओल्ड रेशियो कितना था, नहीं, आपको कहीं भी गिवन नहीं है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, 1:1। अगर आपको गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि जो ओल्ड रेशियो है, OR मतलब ओल्ड रेशियो, वो इनकी कितनी है, 1:1। अच्छा ठीक है, उसके बाद चारू आई 1/4 के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेंशन्ड है कि जो नया पार्टनर है उसने पुराने पार्टनर से कितना कितना शेयर लिया, क्या सेक्रीफाइसिंग शेयर दे रखा है, नहीं दे रखा। तो ध्यान से, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी है तो आराम से सोच के बताओ कि यहाँ पे आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होने वाली है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:1 होने वाली है। 1:1 क्यों, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही क्या होती है, ओल्ड रेशियो। आपकी ओल्ड रेशियो क्या बन जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता। याद आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है तो ध्यान से सुनो, जर्नल एंट्री क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट ओपन होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो कैश या किसी भी चीज़ में गुडविल लेकर नहीं आई है। तो यहाँ पे आप करंट अकाउंट ओपन करोगे, चारूज करंट अकाउंट डेबिट। चारू का आपने क्या किया, आपने करंट अकाउंट डेबिट किया, कितने से, 1 लाख रुपीज़ से। अब ये 1 लाख रुपये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बटने हैं, और आपके जो बाकी दोनों पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइसिंग है, अनिल और सुनील, क्योंकि आपको कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट, राइट, और आपका सुनील्स कैपिटल अकाउंट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट और सुनील्स कैपिटल अकाउंट, कितना कितना। अब अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोस्तों 1:1 है, इसका मतलब 50,000 और 50,000, 1:1 है तो हाफ हाफ बढ़ जाएगा। ये बस यही है, यही क्वेश्चन था, यही कॉन्सेप्ट था आपका हिडन गुडविल का। आई होप अब आपको थोड़ा सा हिडन गुडविल समझ में आ गया होगा, राइट। एक क्वेश्चन मुझे आपको और कराना है, तो फटाफट से देखो वो क्वेश्चन। हाँ जी, सो देखो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ना काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको इसमें लगाना होगा। असीन और श्रेयास, अच्छा ठीक है, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म। They admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profits of the firm. Ajay brings 5 lakh as his share of capital. आपको दे रखा है। Now, ध्यान से मेरी बात सुनो। The value of the total assets of the firm was 15 lakh and outside liabilities were valued at 5 lakh on that date. तो जब पार्टनर का एडमिशन हुआ उस डेट पे जो आपके बैलेंस शीट में एसेट्स थे वो थे 15 लाख के, और लाइबिलिटीज़ थी आपकी 5 लाख रुपीज़ की। अगेन आपको देनी है जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल, ऑल्सो शो योर वर्किंग्स। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो।
हिडन गुडविल है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गुडविल दे नहीं रखी है, राइट। अब हिडन गुडविल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था कि भाई नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है और उसके कैपिटल कितनी है, उसका यूज़ करके आप क्या निकाल सकते थे, आप निकाल सकते थे टोटल कैपिटल, ठीक है, लेस नेट वर्थ। अब नेट वर्थ का फॉर्मूला क्या था कि भाई पुराने पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस प्लस नए पार्टनर की कैपिटल। क्या आपको पूरे क्वेश्चन में असीन और श्रेयस का कैपिटल का बैलेंस दे रखा है? ध्यान से देखो, असीन और श्रेयस का क्या आपको कैपिटल का बैलेंस दे रखा है? नहीं, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। वो क्या है? द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म और लाइबिलिटीज़। सर इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मान लो ये बैलेंस शीट है, क्या है ये? आपकी बैलेंस शीट है, एडमिशन से पहले की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ योर बैलेंस शीट। अच्छा ठीक है, मैं एक रफ में आपके लिए एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है, रफ में पहले बता रहा हूँ। कहीं आप बोलो सर ये फॉर्मेट थोड़ी होता है। हाँ जी ठीक है, देखो ये मान लो आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट में आपका असीन का कैपिटल आएगा, राइट, आपका श्रेयस का कैपिटल आएगा, राइट, बिल्कुल सही, असीन का आ जाएगा और श्रेयस का कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाएंगे कुछ लाइबिलिटीज़, आउटसाइड बोला है, आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब भाई क्रेडिटर्स, बैंक लोन, वो सब चीज़ें, और यहाँ पे आपके होंगे टोटल एसेट्स। बोलो हाँ या ना। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आपको चाहिए क्या? असीन का कैपिटल और श्रेयस का कैपिटल। अच्छा ठीक है, आपको पता है कि भाई दोनों साइड का जो टोटल होता है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम, ये भी सेम होगा, जो भी अमाउंट होगा ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, करेक्ट है। यार मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू जो भी आपके कैपिटल के बैलेंसेज हैं, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेज प्लस लाइबिलिटीज़? बोलो हाँ या ना। बहुत बच्चों वाली चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल का बैलेंस प्लस लाइबिलिटीज़। अब अगर आपको कैपिटल का बैलेंस नहीं दे रखा तो क्या मैं टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर सकता हूँ दोस्तों? बोलो हाँ या ना। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि क्योंकि अब आपको असीन और श्रेयस का कैपिटल का बैलेंस नहीं दे रखा, आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो? उसकी जगह आप लिख सकते हो टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। बस इतनी बात मुझे आपको समझानी थी और यही एक क्वेश्चन में नया पॉइंट था। समझ में आ गया, राइट, ठीक है। अब देखो फटाफट से देखो, इसको हटाते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं नहीं दिखाना है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। स्टेप्स बिल्कुल वही रहने वाले हैं जो आपके स्टेप्स पहले थे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आएगी। अब जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर अजय है, ये कितना कैपिटल लेकर आया? 5 लाख। कितने शेयर के लिए? 1/5। तो सिंपली मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 25 लाख रुपीज़। तो 25 लाख रुपीज़ क्या है आपका, जो फर्म का कैपिटल होना चाहिए। इसमें से मैं लेस करता हूँ, क्या लेस करता हूँ? नेट वर्थ, लेस मैं करता हूँ नेट वर्थ ऑफ द फर्म। अब नेट वर्थ के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता था, कैसे कैसे निकालना है वो हमने समझ लिया। नेट वर्थ ऑफ द फर्म कैसे निकालना है, सुनो। यहाँ पे असीन और श्रेयस के कैपिटल के बैलेंसेस आते हैं, उन दोनों के बैलेंसेस की जगह आप क्या लिखने वाले हो? टोटल एसेट्स कितने हैं? 15 लाख। टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है? 5 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब 10 लाख रुपीज़ तो क्या हो गए आपके? 10 लाख रुपीज़ हो गए असीन और श्रेयस का कैपिटल बैलेंस प्लस 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 नए पार्टनर कैपिटल। नए पार्टनर का कैपिटल कितना है? 5 लाख रुपीज़। देखो मैंने कुछ अलग नहीं किया है, ये जो आपका 10 लाख रुपीज़ आ रहा है ये है असीन और श्रेयस का कैपिटल। कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया। प्लस नए पार्टनर का कैपिटल, नए पार्टनर का कैपिटल कितना है? 5 लाख रुपीज़, वही तो किया है। 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख रुपीज़ आ गया नेटवर्थ। येस और नो? ईजी था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया। 25 माइनस 15, 10 लाख रुपीज़ इज़ दी हिडन गुडविल, जिसको हमने ढूंढ लिया है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो सिंपली हिडन गुडविल। क्या लिखा आपने? हिडन गुडविल। जर्नल एंट्री पास करने हैं, जल्दी से जर्नल एंट्री पास करेंगे। मैं यहाँ लिख सकता हूँ अजय's शेयर इन गुडविल, अजय's शेयर इन गुडविल। कितना आएगा अजय का शेयर? अगर फर्म की कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है दोस्तों, 10 लाख रुपीज़, और उसका शेयर कितना है? उसका शेयर है 1/5। तो भाई अजय भाई साहब को 2 लाख रुपए लाने थे। अगेन द सेम क्वेश्चन, क्या पूरे क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि वो गुडविल का शेयर लेकर आए? ध्यान से पढ़ो, क्या पूरे क्वेश्चन में मेंशन है? पढ़ो 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 पढ़ो, कहीं मेंशन नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो गुडविल कैश में लेकर आया। सो अगेन आपको अजय भाई साहब का करंट अकाउंट डेबिट करना होगा।
अजय's करंट अकाउंट डेबिटेड। करंट अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट कितने से, 2 लाख रुपीज़ से, और ये 2 लाख किस में बटेगा, जो आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं। अगेन मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं भी आपको मेंशन्ड है कि असीन और श्रेयस का ओल्ड रेशियो क्या था? ये दे ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन में, तो नहीं दे रहे तो मैं क्या मानूंगा, अगेन 1:1। अब अगेन 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 वही सेम चीज़ें हो रही है, तो मुझे बार बार अगेन बोलना पड़ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं भी ये मेंशन्ड है कि अजय जो 1/5 शेयर के लिए आया है वो उसने असीन से कितना लिया, श्रेयस से कितना लिया? कहीं मेंशन नहीं है। तो यही ओल्ड रेशियो आपकी क्या बन जाती है, आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 1:1 में आप किसको बांटोगे, 2 लाख रुपीज़ को। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो असीन्स कैपिटल अकाउंट, राइट, और आपका श्रेयस कैपिटल अकाउंट, श्रेयस कैपिटल अकाउंट, राइट। कितना आ जाएगा आपका, 1 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़। इसी के साथ आपका गुडविल का कॉन्सेप्ट यहीं पे समाप्त होता है। गुडविल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम सब ने पूरे A to Z कर लिए हैं, कुछ भी नहीं बचा दोस्तों। आप बुक उठा के देख लो, अगर कुछ बच जाए तो मुझे बताना, राइट। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे अभी आपको कराने हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि वो TS ग्रेवाल में गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, जल्दी से चलते हैं उस क्वेश्चन पे। देखो हाँ जी, सो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको। ध्यान से देखो, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2, all right. C is admitted for 1/5 share of profit। अभी तक तो कुछ भी नहीं आया, इसके बाद शुरू होगा। देखो, A gifted 1/3 of C's share। A ने क्या किया है, जो भी C का शेयर था उसका 1/3 उसने गिफ्ट कर दिया। A और C में गहरी दोस्ती है, ठीक है। तो A ने क्या बोला कि मैं खुशी खुशी जितना भी C का शेयर है उसका 1/3 गिफ्ट करता हूँ। अच्छा ठीक है, एंड द रिमेनिंग शेयर, C का जो भी अब रिमेनिंग शेयर बचता है वो उसने किससे ले लिया, वो उसने B से ले लिया। गुडविल आपको दे रखी है 150, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी। सर इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी के लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा एज गिफ्टेड शेयर। ए ने कितना शेयर गिफ्ट किया, एज गिफ्टेड शेयर। अच्छा ठीक है, कितना शेयर गिफ्ट किया, 1/3 ऑफ सीज शेयर। सी का शेयर कितना है, 1/5, इसका 1/3 उसने गिफ्ट कर दिया, तो 1/15 आ गया, राइट ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था, रिमेनिंग शेयर इज टेकन फ्रॉम बी। तो मैं सबसे पहले तो ये निकालता हूँ कि रिमेनिंग शेयर है कितना। यहाँ मैंने क्या लिखा, रिमेनिंग शेयर ऑफ सी, या सी इज रिमेनिंग शेयर, सिंपली, ठीक है। हाँ जी, अब देखो सी का टोटल शेयर कितना है, 1/5। सी का टोटल शेयर इज 1/5। अब 1/5 में से 1/15 तो वो ले चुका है, किससे, ए से ले क्या चुका है, ए ने खुद खुशी खुशी गिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो 1/5 में से 1/15 उसको मिल गया, तो मैंने माइनस कर दिया। 1/5 टोटल है, 1/15 मिल गया, अगर मुझे रिमेनिंग निकालना है तो माइनस ही करूँगा, बिल्कुल सही बात है। तो आपका LCM आया 15, 3 - 1 2/15, कितना आ रहा है, 2/15। अब ये 2/15 उसने किससे लिया है, बी से लिया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2/15 जो है, या मैं सिंपली लिखता हूँ यहाँ पे बीज सेक्रीफाइसिंग शेयर। नाउ बीज सेक्रीफाइसिंग शेयर इज 2/15। अब माय क्वेश्चन इज, मुझे बताओ यहाँ पे ए और बी, ए ने 1/15 दिया, बी ने 2/15 दिया, तो मुझे बताओ यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, जल्दी से बताओ। अब जो बच्चे बोल रहे हैं 1:2, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, कितने बच्चे बोल रहे हैं 1:2, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। दोस्तों आंसर 1:2 नहीं है, ठीक है, 1:2 आंसर बिल्कुल नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, ए ने 1/15 दिया, बी ने 2/15, डिनोमिनेटर सेम है तो 1:2 ही तो आएगा। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, आई थिंक ये किसी पहले क्लास में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्या डिस्कस कर चुका हूँ कि बेटा गिफ्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू सेक्रीफाइस। सर मतलब समझा रहा हूँ, ए ने खुशी खुशी अगर उसको गिफ्ट दिया है, गिफ्टेड लिखा हुआ है, वर्ड लिखा है गिफ्टेड, हाँ जी लिखा है। अब अगर ए 1/15 शेयर उसको गिफ्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या ये है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए उसके बदले क्या कॉम्पेंसेशन लेगा। क्या आप ऐसा करते हो कि जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो उसे क्या बोलते हो कि भाई मैंने अपने पर्स में से 100 रुपये निकाल के ये गिफ्ट लिया है, मुझे इसका कॉम्पेंसेशन चाहिए, मुझे 100 रुपये वापस चाहिए। ऐसे तो नहीं करते हो ना भाई, आप किसी को खुशी खुशी गिफ्ट देते हो, उसके बदले कुछ मांगते हो क्या, नहीं। तो यहाँ पे भी यही होने वाला है। अगर ए अपनी मर्जी से खुशी खुशी सी को बोल रहा है बेटा ये ले 1/15 ले ले,
1/15 शेयर ले ले तो उसके बदले उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो किसको मिलेगा? सिर्फ बी को मिलेगा। किसको मिलेगा? बी को। तो सी जो कॉम्पेंसेशन देगा वो सिर्फ किसको देगा? वो सिर्फ और सिर्फ बी को देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? राइट। तो यहाँ पे एक गलती मत करना। अब बच्चे गलती क्या करेंगे कि फर्म की गुडविल कितनी है? 150। तो सी को कितना शेयर लाना होगा? 1/5 का 150 दैट इज 30,000। नहीं, उसको 1/5 का 150 नहीं लेकर आना। क्यों नहीं लेकर आना? क्योंकि 1/5 में से 1/15 तो गिफ्ट मिला है उसको। ये सुनो, तो वो उसके लिए गुडविल का शेयर लेकर नहीं आएगा। अब यहाँ सुनो मेरी बात ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है? यहाँ मैं बोल रहा हूँ सीज गेनिंग शेयर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीज गेनिंग शेयर, सी ने शेयर गेन कितना किया है? तो बेटा गेन उसने 2/15 किया है। ये बात समझो। 1/15 जो है ना तो ए ने सेक्रीफाइस किया ना उसने गेन किया है, उसको खुशी खुशी मिला है, उसने किसी से छीना नहीं है। तो जो कॉम्पेंसेशन वो लेकर आएगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल, तो वो कितना लेकर आएगा? 1,50,000 की गुडविल है और 2/15 इतना उसने कॉम्पेंसेट करना है किसको? बी को। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 20,000। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे सिर्फ बी का अकाउंट जो है वही क्रेडिट होगा। तो अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूँगा तो यहाँ पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि जो सी है वो गुडविल का शेयर लेकर आया। कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो अगेन मैं क्या करने वाला हूँ? सीज करंट अकाउंट डेबिटेड, सीज करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच? 20,000 रुपीज़। और ये 20 के 20 किसको मिलने वाले हैं? ये 20 के 20 मिलेंगे बी को। तो बी का कैपिटल अकाउंट आप क्या कर दोगे? क्रेडिट 20,000 रुपीज़। राइट। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में वर्ड गिफ्ट दे रखा है तो गिफ्ट का मतलब सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं मानना है आपको, ठीक है? तो जो भी गिफ्ट दे रहा है उसको गुडविल का कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे ए गिफ्ट कर रहा है तो ए को गुडविल का कॉम्पेंसेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिर्फ बी को मिलेगा। इसलिए हमने सिर्फ बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। बात समझ में आ गई? राइट। सो आज हमने हिडन गुडविल कंप्लीट कर लिया। 2 क्वेश्चंस उसके करे और एक मैंने आपको बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन कराया जो आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों गुडविल का कॉन्सेप्ट एंड होता है, ठीक है? तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको कहा था कि 2 कॉन्सेप्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यू पीएसआर और गुडविल। वो दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो चेंज इन पीएसआर से बिल्कुल सेम है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कराऊंगा नहीं, मैं कराऊंगा, लेकिन उसको हम थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं। उनके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, कॉन्सेप्ट पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है। जैसे मैं रिवैल्यूएशन की बात करूंगा, मैं आपके रिजर्व्स की बात करूंगा, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल मतलब 100% सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे रिवैल्यूएशन के कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो एडमिशन में एक्स्ट्रा दे रखी है, ज़्यादा दे रखी है, उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है? ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, जो भी डाउट वगैरह है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।